हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। घर हो तो ऐसा कि इस बहुत स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। जब मैं कहता हूं बहुत स्पेशल तो कुछ खास बात है इसमें। बात करेंगे आज पानी की, जल की। वो पानी जो आपके घर में भी आता है, वो पानी अगर हरिद्वार और गंगोत्री से लो तो गंगा जल कहलाता है। वो पानी जब बाजार में बॉटल से खरीदो तो मिनरल वाटर कहलाता है। वो पानी जो हिमालय की तलहटी में एकत्र करके फिर मिनरल वाटर के रूप में आता है, वो एक किस्म का हिमालयन वाटर बनता है। और ऐसे ही तरह तरह के यूरोप में और दुनिया के बाकी देशों के झरनों का पानी जो मिनरल रिच होता है और बहुत महंगा बिकता है। पानी क्या है? पानी जीवन तो है ही। 70% तो हमारा जो पूरा शरीर है पानी है। तो पानी की इंपॉर्टेंस शायद कभी हमने जानी नहीं। हम कभी ये नहीं जान पाए कि पानी घर बैठ के ही एक किस्म से हमारी जीवनदायिनी औषधि बन सकता है। साधारण पानी, जल, जिसे शायद कभी हम मुड़ के भी नहीं देखते। प्यास लगती है तो पी लेते हैं, खाना खाते हैं तो पी लेते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। लेकिन पानी सिर्फ पानी नहीं है, पानी एक औषधि है। आपको शायद अगर मैं ये कहूं कि आपके घर के अंदर एक औषधि है पानी के रूप में, और वो जबरदस्त पावरफुल शक्तिशाली औषधि है, तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। वो बोलते पानी में क्या औषधि होती है? हम तो टैबलेट्स खाते हैं, गोलियां खाते हैं तो पानी के साथ खा लेते हैं। कोई लिक्विड दवाई होती है तो घोल के खा लेते हैं, तब पानी पी लेते हैं, स्वाद बदल जाता है फिर। तो पानी कैसे औषधि बन सकता है? आज ये प्रोग्राम इसी के ऊपर है कि पानी कैसे औषधि बन सकता है। जब आप गंगा जल पीते हैं तो क्या आपको लगता नहीं कि पानी एकदम से बेहतर हो जाता है, क्वालिटी के अंदर सात्विक हो जाता है, और आपको लगता है कि शायद इस पानी की जो महत्ता है वो अलग है? वरना आप गंगोत्री जाके और हरिद्वार जाके बॉटल्स में भर के पानी क्यों लाते? मैं शुद्ध गंगा के स्वरूप की बात कर रहा हूं, मैं पॉल्यूटेड गंगा के स्वरूप की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी क्या क्वालिटी थी उस पानी में, गंगोत्री के, यमुनोत्री के, जहां पे कहा जाता है कि पानी सात्विक है, ये पानी में बहुत पावर है, इस पानी में रोगों को ठीक करने की क्षमता है? क्या आप जानते हैं? पानी वो है जिस बर्तन में रखो उसी आकार में ढल जाता है। पानी वो है जिसे जो कहोगे ये वैसा बन जाता है। आप सोच रहे होंगे मैं पानी के ऊपर ऐसी कैसी फिलॉसफी की बात कर रहा हूं आज। पानी में ऐसी क्या बात है? पानी, जल, दुनिया के अलग अलग झरनों का, नदियों का जल, और सारे जल अलग, सबकी क्वालिटीज अलग, सबका स्वाद अलग, सबके अंदर औषधि वाले गुण अलग, और सब हमारे जीवन को ऊर्जा देने वाले। हमारे शरीर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जल। हम बहुत बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और वहां जाके अपने टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे पैसे देते हैं, फिर बाजार जाके महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका आधा मसला घर बैठ के सॉल्व हो सकता है? आपके आधे खर्चे घर बैठ के बच सकते हैं। आपका स्वास्थ्य घर बैठे काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक दिए का एक्सपेरिमेंट आपको बताया था कि कैसे दिए के आसपास, एक दीपक के आसपास हाथ रखकर आप अपनी शरीर की जो एनर्जी एक्सिस है उसको ठीक कर सकते हैं, पूरब दिशा की ओर देखकर। ऐसे ही पूरब दिशा की ओर देख के पानी के साथ भी कुछ आप ऐसा कर सकते हैं जो आपकी जिंदगी को चमत्कार से भर देगा। पानी के चमत्कार अगर आपको देखने हो तो उसके लिए फिर आपको साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत होगी, वैज्ञानिक रिसर्च की जरूरत होगी। पानी किस ढंग से आपके लिए गंगा जल बन सकता है? घर का पानी, आपके घर का पानी, किसी भी शहर का हो, किसी भी गांव का हो, किसी भी नल का हो, किसी भी हैंडपंप का हो, किसी भी कुएं का हो,
तालाब का हो, नदी का हो, कैसे अपने पानी को गंगा जल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज ये एपिसोड उसके ऊपर है कि कैसे अगर आप पानी की शक्ति को बढ़ा पाएँ तो वो पानी बन जाता है औषधि। कई बार जैसे बहुत लोग किसी साधु बाबा के पास चले गए और वो आपको पानी थोड़ा पीने को देते हैं फूंक मार के या मंत्र पढ़ के, तो आप कहते हो भाई ये तो मैं पानी पी के ठीक हो गया, ये गुरुजी ने मेरे पानी दिया था, ये तो जादू वाला पानी है, मैजिकल वाटर। ये मैजिकल वाटर आपके घर में है, आप ये मैजिक खुद कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आपको यकीन नहीं आ रहा, ये मैजिक वाला पानी घर में है और उसको 2 मिनट में आप कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिना पैसे खर्च किए। है ना, है कमाल की बात। लेकिन उससे पहले कि मैं आपको ये टिप्स दूं पूरी कि कैसे करना है, मैं पानी के ऊपर एक रिसर्च हुई कि पानी क्या हमारी बोलने के ऊपर रिएक्ट करता है। हम जो बोलते हैं वो क्या है, इट्स अ साउंड। ये क्या है, ध्वनि। जब ये ध्वनि मॉड्यूलेट हो जाती है तो इसको वॉइस कहते हैं, लेकिन है तो सब साउंड, ध्वनियाँ। कोई भी किस्म की ध्वनि हो, कहीं से भी निकलती हो, या हम जो बोल रहे हैं है तो ध्वनि, शब्द, ध्वनि, साउंड, है तो साउंड। हर किस्म की साउंड के अंदर एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कि मंदिर की घंटियों की आवाज़ कैसी होती है, मीठी लगती है। आप संगीत के इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं तो ध्वनि निकलती है, मीठी लगती है। संतूर की ध्वनि हो, सितार की हो, या आपके ढोलक की हो, या साथ में मृदंग की हो, वीणा की हो, कोई भी संगीत वाद्य यंत्र हो, तो वहाँ से क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे तारों में से या वैसे बजाकर उसमें से ध्वनि। और ध्वनियाँ मधुर हो सकती हैं, और अगर गलत बजाया जाए तो वही ध्वनि हो जाती है कर्कश, कानों को चुभना शुरू होती है। सॉरी। वो ध्वनि अगर धीमी मात्रा में या ठीक वॉल्यूम के अंदर सुनी जाए तो मीठी लगती है, मधुर लगती है। आप गाने सुनते हैं ना, और कभी ये साउंड बहुत तेज हो जाए तो बन जाता है शोर। यानी कि ध्वनियों के अंदर शक्ति है कि वो मीठी भी हो सकती हैं, कड़वी भी हो सकती हैं, और ये ध्वनियाँ सबको प्रभावित करती हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको प्रभावित करती हैं, ये ध्वनियाँ मुझे प्रभावित करती हैं, आपको करती हैं, जानवरों को करती हैं, मक्खियों को करती हैं, मच्छरों को करती हैं, तितलियों को करती हैं, पशुओं को करती हैं, पेड़ पौधों को करती हैं। कई जगह जैसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि जब गाय दूध देती है तो उसको अगर ध्वनि सुनाई जाए, कोई गाना सुनाया जाए, तो उनके दूध देने की जो मात्रा बढ़ जाती है। पेड़ पौधों को अगर ये ध्वनियाँ सुनाई जाए, मीठी संगीत सुनाया जाए, तो पेड़ पौधों की ग्रोथ की जो दर है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही पशु भी होते हैं जो ध्वनियाँ सुनते हैं मीठी तो नाचते हैं। कहते हैं ना, ध्वनियों में बड़ी पावर है साहब, ये साउंड में बड़ी पावर है। अगर साउंड मीठी है, अच्छी है, उसके वाइब्रेशन अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, प्लेजेंट हैं, तो फिर ये मन को शांति देते हैं। आप घंटों रात को बैठ के गाने सुन सकते हो, पुराने गाने हों, मधुर गाने हों, स्लो गाने हों, और आप आराम से सुनते हो और सुनते सुनते आपको नींद आ जाती है। ऐसा क्या है उन ध्वनियों के अंदर, उन गानों के अंदर कि आपका मन शांत होता है, चित्त शांत हो जाता है और आप सो जाते हो। ये पावर है ध्वनि की, और ये ध्वनि की पावर आपके पानी के ऊपर भी असर डालती है। और इसके ऊपर जापान में हुई एक रिसर्च और उसके ऊपर लिखी गई बेहतरीन किताब, जी हाँ, द हिडन मैसेजेस इन वाटर बाई मासारू इमोतो। द हिडन मैसेजेस इन वाटर, यानी कि पानी में छुपे हुए संदेश। और ये किताब लिखी सारी रिसर्च करके मासारू इमोतो ने। मासारू इमोतो, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पानी को अलग अलग एक्सपेरिमेंट में से गुजारा। कभी उन्हें संगीत सुनाया, कभी ध्वनियाँ सुनाई, कभी वर्ड सुनाई, कभी पिक्चर दिखाई, और उसके बाद उस पानी को जमा दिया फ्रीज़र में -20 -30 डिग्री के ऊपर, और फिर उसके बाद उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कई सेकंड तक, उनके फोटोग्राफ लिए, ताकि लोग ये ना समझें कि मतलब सब हवा में चल रहा है। ऐसा नहीं है, ये सच्चाई है। और उसके बाद उसका जो मोस्ट सेंसिटिव मीडियम था, जो विजुलाइज या ध्वनियों का जो दोनों का था, उसका फिर जो एसेंस था, जो उसका रिजल्ट निकला वो बताया। और वो रिजल्ट निकल के आता है फोटोग्राफ के अंदर, जो माइक्रोस्कोप से फोटोग्राफ लिए गए मासारू इमोतो ने, वाटर के जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उस फोटोग्राफ्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं सारे एडिट करके फोटोग्राफ्स लाया हूँ ताकि आप देख सकें कि पानी के क्रिस्टल
कैसे हीरे की तरह बन जाते हैं जब उनको अच्छी ध्वनियाँ और फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखने की बात भी कर दी है साहब। तो अब देखते हैं ये पहला फोटोग्राफ। ये देखिए कि कैसे पानी, जब उनको मोजार्ट का म्यूज़िक सुनाया गया कुछ देर और उसके बाद उनको जमा दिया गया फ्रीज़र में, फिर निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे उनका फिर विश्लेषण किया गया, तो ये फोटोग्राफ निकल के आता है कि वो हीरे जैसा एकदम से बन जाता है। मोजार्ट का संगीत, मोजार्ट और बीथोवन का संगीत दुनिया में महानतम सिम्फोनीज माना जाता है। अगले पे चलते हैं। यहाँ पे बुद्धिस्टा प्रेयर्स कही गई, भगवान बुद्ध की प्रेयर्स कही गई। तो एक पानी को देखिए, एक साइड में तो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा उसके क्रिस्टल है और एक साइड में हीरे के ताज की तरह बन गए। आप सोच सकते हैं कि प्रेयर्स में कितनी पावर थी कि पानी को इस ढंग से सोने के ताज की तरह क्रिस्टलाइज कर दिया जैसे हीरे चमक रहे हों। ये पानी के अंदर प्रेयर्स की पावर है। अगला चलते हैं। यहाँ पे उनको दिया गया ट्रुथ और पीस। तो जब ट्रुथ और पीस नहीं दिया था तो वो भी देख सकते हैं, और जब उसके बाद वो कैसे हीरे की तरह उनकी कलियां खिल जाती हैं और चमक जाते हैं। उसके बाद अगली पिक्चर, लव एंड ग्रेटिट्यूड। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, लव के शब्द बोलते हैं, मैं प्यार करता हूँ, आई लव यू, ग्रेटिट्यूड धन्यवाद देते हैं, तो देखिए कैसा हीरे की तरह उसका क्रिस्टल बन गया है ना, है चमत्कार। और ये सारे रियल हैं, ये कोई मैं एक इमेजिनेशन की दुनिया से बात नहीं कर रहा हूँ, ये रियल फोटोग्राफ हैं जो मासारू इमोतो की जापान के अंदर बहुत बड़ी रिसर्चर, उनकी किताब लाखों करोड़ों में बिक चुकी है पूरी दुनिया में और पढ़ी जा चुकी है। अगला चलते हैं साहब। अब ये छोटे छोटे यहाँ पे कई किस्म के जो पानी लिए गए स्प्रिंग वाटर हैं, वहाँ से उनकी ये दो तस्वीरें उनकी ली गई हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे जो तस्वीरें हैं जापान के हैं, और लेफ्ट में जो है नीचे वाली वो न्यूजीलैंड की है, और बाकी जो है वो शिनावो रिवर जापान की हैं और शिमातो रिवर वो भी जापान की, उसके लिए गए फोटोग्राफ। तो आप देखिए हैरान करने वाली बात है। अगला चलते हैं। यहाँ पे उनको बीथोवन की और मोजार्ट की जो मैंने कहा था सिम्फनी सुनाई गई, म्यूज़िक सुनाया गया, तो क्रिस्टल की शेप कैसी आई उसके फोटोग्राफ हैं ये। अब आगे चलते हैं तो इसके अंदर आप देखते हैं कि यहाँ भी जो 3-4 सीजन्स हैं उनके बारे में जब उनको बताया जाता है तो कैसा होता है। यहाँ पे भी 4 सीजन्स के 1-2 फोटोग्राफ्स आपको दिखाए हुए हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे ये डू इट और लेट इट, एक ब्यूटीफुल कोई भी वाक्य आप बोलते हैं पानी को, तो आपका क्या कहते हैं कि शेप कैसी बन जाती है। और अगर कोई डर्टी वाक्य बोलते हैं, बुरा शब्द बोलते हैं, तो बुरी ध्वनि बोलते हैं, तो नीचे देखेंगे कि जैसे पानी के क्रिस्टल फटे हुए हैं, ऊपर तो हीरे की तरह बन गए और नीचे बिल्कुल फट गए, यानी कि पानी ने रिएक्ट किया है आपकी साउंड को। अगले उस पर चलते हैं। यहाँ पे शोइंग द वर्ड्स टू द वाटर, तो उनको अगर वर्ड्स देते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर का फोटोग्राफ है जब राइट में देखेंगे तो यहाँ पे उनको कहा गया थैंक यू, और नीचे वाले में कहा गया यू फूल, तुम बेवकूफ़ हो। देखिए 2 शब्द यूज़ किए गए कि थैंक यू तो क्रिस्टल बन गए पानी, और बेवकूफ़ तो पानी पूरा बिखर गया, क्रिस्टल भी बिखर गए। कितनी खूबसूरत बात है, आप देख सकते हैं ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे पीस, होप, डेस्पेयर, वॉर, ये सारे शब्द यूज़ किए गए, और जो अच्छे शब्द यूज़ किए गए वहाँ पे चमक आ गई, और जहाँ पे बुरे शब्द यूज़ किए गए, निराशा यूज़ की गई, वहाँ पे क्रिस्टल टूटे टूटे आए और बिल्कुल ही गंदे लग रहे थे वहाँ पे। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बच्चों को बड़ी पसंद आएगी, उनको दिखाइएगा कि यहाँ पे लेफ्ट में दिखाया गया है एलिफेंट। जब पानी को एलिफेंट की फ़ोटो दिखाई गई, फिर उसके बाद फ्रीज़ किया गया और फिर ये क्रिस्टल लिया गया, तो ऐसी शक्ल आती है। और लास्ट में जो राइट वाला है वहाँ पे उनको हार्ट की फ़ोटो दिखाई गई, दिल की फ़ोटो दिखाई गई, तो दिल की फ़ोटो दिखाने के बाद ऐसा क्रिस्टल बन गया, तो है ना, है खूबसूरत। अगले में चलते हैं। यहाँ पे भी ये फोटोग्राफ दिखाया गया लेफ्ट में तीर से, जहाँ से तीर निकल रहा है, कि यहाँ पे प्रेयर्स कही गई पानी को। प्रेयर से पहले कैसा था पानी क्रिस्टल में, और उसके बाद कैसा एकदम हीरे के ताज जैसा बन जाता है। अगले में तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोटोग्राफ जिसे कहते हैं, क्रिस्टलाइज होके हैं, और ये एक तरह से देखा जाए पूरी दुनिया को इस बुक ने चौंका दिया था। यहाँ पे आपका ख़ास तौर से ये जो एक हिस्सा है, ये इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये भी है आप चमत्कार वाली बात है यहाँ पे। तो अब आपको मैंने ये कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए, अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पे कि आप अपने घर में अपने पुराने जो रोग हैं या आपकी बॉडी में जो तकलीफ़ें हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ
ये है पानी का ग्लास। ये पानी का ग्लास और इसकी जो पावर है वैज्ञानिक रूप से उसे हम नाप सकते हैं और नाप सकते हैं। ये यंत्र एक मेरे पास है एंटीना का, मैं ग्लास यहाँ रखता हूँ फिलहाल, और इस एंटीना को खोल के और इसको एक विधि है इसकी, अभी हम विधि की बात नहीं करेंगे, उसको हम इस स्केल के ऊपर, यानी कि इसको कहा जाए तो ऐसे, इसे कहते हैं बॉबी स्केल। मैं इसको एंटीना को भी रखता हूँ, इस बॉबी स्केल के ऊपर हम इसको नाप सकते हैं। ये 0 से लेके फिलहाल स्केल 16,000 तक का है, लेकिन उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आपको बताऊं कि ज़्यादा करके जो पानी है दुनिया में, जल है, उनकी पावर लगभग 2000 होती है। 2000। गंगा जल की पावर तो ज़्यादा है अगर प्योर है तो अच्छी है तो 6, 7, 8 हज़ार तक चली जाती, कई बार 10,000 तक जा सकती है। अगर बहुत अच्छे सोर्स से गंगा से पानी लाए हैं ऊपर से, थोड़ी और भी ज़्यादा हो सकती। तो अलग अलग जगह से अलग अलग पावर है। लेकिन हम ये सोच के चलते कि इंसान का जो एक मिनिमम जो बॉडी की हमारी एनर्जी चाहिए वो 6,500 चाहिए। बॉबी स्केल के ऊपर ये फ्रांस के एक वैज्ञानिक का बनाया हुआ है। तो अगर इससे कम एनर्जी है तो इंसान बीमार है, उसको डॉक्टरी मदद की ज़रूरत है। और इसके ऊपर अगर जाता है 8,000, 9,000, 10,000 तक जाता है तो वो व्यक्ति हेल्दी है। जिस व्यक्ति के पास 12,000 तक की पावर होती है, उस व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी हीलिंग पावर स्टार्ट हो जाती है। और जो 14,000 जिसका आ जाता है उसको हीलिंग प्लस इंट्यूटिव पावर्स भी मिलती हैं। 16, 17, 18,000 फिर ऋषि मुनियों वाली पावर्स आ जाती हैं। तो इस पावर को, आपके ऑरा को इसके ऊपर नापा जा सकता है। व्यक्तियों के किसी भी वस्तु की एनर्जी को नापा जा सकता है इस बॉबी स्केल के ऊपर। और जिससे नापा जाता है वो है आपका ये लेकर एंटीना। ये एक एंटीना है जिससे हम ये सब काम करते हैं और इसके साथ तार जुड़ी होती है और साथ में एक और बाकी पूरा सेट होता है जिसके द्वारा हम इसको देखते हैं। अब असली बात पे आते हैं कि पानी का ग्लास मेरे पास है। तो बॉबी स्केल पे जो इसकी पावर है वो है टोटल मिला के अप्रॉक्सीमेटली 2000। एक साधारण पानी की इतनी ही है। इवन जो आप अगर मिनरल वाटर भी ले लेंगे जो आप बॉटल्स में बाज़ार में आता है, उनकी पावर भी 2-2.5 हज़ार निकलती है। अब ये पानी रोज़ पीते हैं, इस पानी को आप औषधि में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आराम से। आपको क्या करना है कि पानी के ऊपर ध्वनियों का प्रभाव पड़ता है, साउंड का प्रभाव पड़ता है। साउंड अच्छी होंगी तो ये पानी अमृत बन जाएगा। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है और इसको मैंने बहुत बार बहुत शहरों में करके देखा है, लोगों को दिखाया भी है, आज आपके सामने है। आप किसी भी धर्म के हों, पानी तो पानी है, पानी ज़रूर सबका है। इस पानी को जो ध्वनि चाहिए वो किसी भी धर्म की हो सकती है। अगर आप जैन हैं तो जैन मंत्र कह सकते हैं, बौद्ध है तो बौद्ध मंत्र कह सकते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि या बुद्धिस्टा की प्रेयर्स। आप हिंदू हैं तो कोई हिंदू मंत्र या प्रेयर्स बोल सकते हैं। आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम कोई प्रेयर्स बोल सकते हैं। आप ईसाई हैं तो ईसाई प्रेयर्स बोल सकते हैं। आप जूस हैं तो कुछ वो प्रेयर बोल सकते हैं। अगर आप किसी और वर्ग के या धर्म के हैं तो आप उसका भी प्रेयर्स बोल सकते हैं, चाहे वो 1 मिनट का हो, 1.5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो। अब होता क्या है इससे, जब मैं इसके अंदर एक मंत्र पढ़ूंगा तो इसकी पावर अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 गुना हो जाती है। पानी की बॉबी स्केल के ऊपर जो पावर है, जो मैंने बताया था आपको, ये जो स्केल मैंने बताया था बॉबी स्केल, 2000 से बढ़ के 6000 से 8000 की पावर हो जाती है। आप सोचिए, जिस पानी की पावर इतनी बढ़ जाए और गंगा जल के बराबर आ जाए आमतौर से, तो आपके शरीर में जाएगा तो कितना फायदा करेगा। ये फायदा नहीं बल्कि ये अमृत बन जाएगा, आपके पुराने रोगों को ठीक करना शुरू कर देगा। तो मुझे क्या करना है, अब मैं इसके अंदर अपनी एक प्रेयर कहता हूं, लेकिन प्रेयर बोल के कहनी है क्योंकि साउंड आना चाहिए। साउंड नहीं आएगा, मन ही मन में कहेंगे, फिर बात नहीं बन पाएगी ना। साउंड बताइए, या क्योंकि हम फोटोग्राफ तो है नहीं यहाँ पे, तो हमें साउंड कहनी है यहाँ पे। साउंड, चलो मैं एक मंत्र कहता हूँ, एक साधारण मंत्र जो कि हिंदू धर्म में भी होता है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। गायत्री मंत्र सूर्य की पूजा है, भगवान सूर्य की पूजा को गायत्री मंत्र कहते हैं। कैसे, मैं इसको बोलता हूँ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये सिंपल मंत्र है जो आपने बोलना है। इस मंत्र के बोलते ही अगर इस पानी को मैं इस यंत्र पे अपने लेकर एंटना पे और बॉवी स्केल पे चेक करता हूँ तो इसकी पावर 2000 से बढ़कर, एनर्जी पावर जिसे कहते हैं, 2000 से बढ़ के 6000 और 8000 के बीच में हो जाती है। और जब मैं ये पानी पीता हूँ तो ये सारी वाइब्रेशन जो पॉजिटिव है मेरे अंदर चली जाती हैं। और अगर मेरी पावर सिस्टम करीब समझो 6000 आ रही है बॉवी स्केल के ऊपर एज ए इंडिविजुअल, या 7000 आ रही है, वो तुरंत 1 से 1500 बढ़ जाती है। 6 की 7 हो जाएगी, 7 की 8, 8.5 हो जाएगी, 8 की 10 हो जाएगी, एकदम उसके बाद नहीं बढ़ेगी, फिर स्पिरिचुअल पावर की जरूरत पड़ती है बाद में। लेकिन ये पानी अब बन गया औषधि, दवा, बिना पैसे की, बिना डॉक्टर को दिखाए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप कहेंगे गायत्री मंत्र तो हम दिन में 4 बार बोलते हैं, पर वो ध्वनियाँ बाहर चली जाती हैं, वो आपके शरीर को उतना नहीं लगती हैं। अब ये इसमें ध्वनि गई तो ये बन गया अमृत। अब ये पानी जब पिएंगे पूरा ग्लास पी जाइए, मैं फिलहाल इसको रख देता हूं, और आप तुरंत अपनी एनर्जी और ऑरा चेक करेंगे, ये बढ़ जाएगा। ये चमत्कार है। आप कहेंगे कि तो मुझे सारा दिन बैठ के यहां पर तो ये सब करना पड़ेगा क्या? यही करता रहूंगा मैं बैठ के सारा दिन? क्या मंत्र ही पढ़ता रहूंगा मैं, और कुछ काम नहीं है क्या मेरे को? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है हम सबको देखा जाए कि अगर आप स्कूल, छोटे बच्चे जा रहे हैं, उनके पास पानी की बोतल रहती है, तो बच्चे नहीं बोल पाएंगे तो उनकी मदर उस बोतल को खोल के, अगर 1 लीटर की बोतल है, आधे लीटर की बोतल है, तो बोतल का ढक्कन खोल के पानी भर के 3 बार ये मंत्र बोल लेंगी। जो भी किसी धर्म का मंत्र रहेगा 3 बार बोल सकते हैं उसके अंदर। तो वो मंत्र का असर 24 घंटे तक रहता है। आप दफ्तर जा रहे हो, पानी की बोतल साथ लेके जा रहे हो, तो वहां पे बार बार आपको मंत्र बोलने की जरूरत नहीं। बोतल खोली, पानी डाला, पी लिया। कितना आसान है। हींग लगे ना फटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो आपके घर में औषधि है, आपके घर में डॉक्टर है, आपके घर में देखा जाए तो उपचार है। वो उपचार जो आप सालों से ढूंढ रहे थे। आप कहोगे कितने दिन में असर होगा? लगभग 15 दिन में। और ये सब करना है पूरब की दिशा की ओर। आप कहीं भी बैठ जाओ, किसी रूम में बैठो, जहां भी बैठना है बैठो, दफ्तर में बैठो, यहां बैठो, वहां बैठो, पेड़ के नीचे बैठो, लेकिन आपको करना क्या? पूरब दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पूरब की दिशा की ओर। अब पूरब की दिशा आपको ये छोटी मैं आपको बता रहा हूं, जिसे क्या कहते हैं, ये कंपास है। इस कंपास से भी आप चेक कर सकते हो। बाजार में मिलती है, बहुत सस्ती होती है। स्टेशनरी की बच्चों की दुकान पे मिल जाती है, बहुत सस्ती होती है, ये यूज़ कर सकते हो। या मोबाइल के अंदर भी आपकी कंपास है, उसको यूज़ कर सकते हो। ईस्ट की दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आपकी बॉडी एक्सेस है, आपकी जो एनर्जी एक्सेस है वो ठीक हो जाएगी। पानी का असर 4 गुना हो जाएगा। आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी। और दिन में जब भी पानी पिए, यही पानी पिए। 15 दिन में असर देखिए, चेहरे पे चमक आएगी, ऑरा आएगा, और लोग पूछेंगे क्या बात है, आजकल आप थोड़े हेल्दी नज़र आ रहे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी में एक नई चमक आ गई है। इसका कारण क्या है? तो ये है चमत्कार घर में। इसके लिए आपको कोई महंगी वो क्या कहते हैं टॉनिक और औषधियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉनिक और औषधि भगवान की दी हुई आपके घर में है। आपका पानी, आपका जल, अपना मंत्र उसमें पढ़िए और देखिए क्या चमत्कार हो सकता है। ये मैजिक आपके हाथ में है, चुटकियों में, बिना पैसे के। कैसा लगा? तो दोस्तों, ये आज का हमारा एपिसोड था। और घर हो तो ऐसा के अंदर, क्योंकि ये आपका प्रिय कार्यक्रम है, आप इसको लगातार सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, पसंद भी आपको आ रहा है, फॉलो कीजिएगा, करके देखिए, क्योंकि जब आप करेंगे तभी फल मिलेगा, सिर्फ सुन के फल नहीं मिलेगा। और हाँ, इस प्रोग्राम के लिंक को आगे भेजिए अपने मित्रों को, अपने ग्रुप्स के अंदर, और उनसे कहिए लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें इसको। और हम आपके सामने लगातार लाते रहेंगे इसी चैनल के ऊपर इस किस्म के बेहतरीन प्रोग्राम्स जो प्रकृति और ऊर्जा से संबंधित हैं।
और ये आपको ले जाएंगे एक दूसरे लोक में, जहाँ पे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होगा बेहतर। क्योंकि घर हो तो ऐसा बनाया गया आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, आम इंसान के लिए, बिना पैसे लगाए हुए, बिना खर्चा किए हुए, सिर्फ जल का चमत्कार, जल जो बहुत कुछ कर सकता है। इस जल पे कीजिए यकीन, ये जल देगा आपको बेहतरीन स्वास्थ्य और चेहरे पे एक चमक और ऑरा। तो इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त आपसे। घर हो तो ऐसा के इस कार्यक्रम में कैसा लगा आपको, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल। शुक्रिया आपका।